जब एक दिन के लिए हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि वो सारी मखलूक को खाना खिला सकें, तो आखिर उस दिन क्या हुआ? हजरत सुलेमान ने एक दिन अल्लाह ताला से अर्जी की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने वही भेजा और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान ने फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने गुजारिश की, कम से कम 1 दिन की तो इजाजत दे दीजिए। इस बार अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान ने अपनी हुकूमत के तमाम इंसानों और जिन्नात को हुक्म दिया कि जितने भी हलाल जानवर हैं सबको जमा कर लो। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, जानवरों को जिबाह करके पकाया गया और हवाओं को हुक्म दिया गया कि वो नरमी से चलती रहें ताकि खाना खराब ना हो। इतना बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया कि अगर कोई उसका एक सिरा पकड़कर चलना शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीना लग जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ सुलेमान, तू सबसे पहले किसको दावत देगा? हजरत सुलेमान ने अर्जी की, या अल्लाह, मैं समुद्र के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समुद्र की सबसे बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान की दावत कबूल करे। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान, मैंने सुना है कि आज आपने हमें दावत दी है, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और फिर बोली, ए सुलेमान, मेरा पेट अब तक नहीं भरा, मुझे और खिलाओ। हजरत सुलेमान हैरान होकर बोले, तूने सारा खाना खत्म कर दिया फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान से इस तरह पेश आते हैं? मैं रोज 3 बार खाना खाती हूँ और मेरा परवरदिगार मुझे कभी भूखा नहीं रखता, लेकिन आज जब तुमने मेरे रिज़्क की जिम्मेदारी ली तो मेरा पेट खाली रह गया। यह सुनकर हजरत सुलेमान फौरन सजदे में गिर पड़े और अर्जी की, पाक है वो जलाल वाला जो अपनी मखलूक को बिना किसी कमी के रिज़्क देता है। इंसान को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका खाना पानी उसकी अपनी ताकत से आता है। बेशक सच्चा रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस वाकये का सबक यह है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और उसी से रिज़्क की दुआ मांगो। यह वाकया कुरान या हदीस में मौजूद नहीं, बल्कि इजरायली रिवायत और बनी इजराइल की कदीम कहानियों और पुराने तफसीर व क़िसास की किताबों में पाया जाता है।